अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं अपनी डेटा साइंस इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज़ को। आज हम डिस्कस करते हैं बायस एंड वेरिएंस का जो ट्रेड ऑफ है। यानी कोई भी आप मॉडल को आप ट्रेन करेंगे तो आपने ये मेक श्योर करना होगा कि आपने एक स्वीट स्पॉट फाइंड करना है जिसमें एरर कम से कम हो और एक बेटर ट्रेड ऑफ हो बायस और वेरिएंस के दरमियान। अच्छा, ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि बायस क्या चीज़ है और वेरिएंस क्या चीज़ है। सो बायस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बायस एक बेसिकली एरर है जो कि डेटा के साथ डील करते हुए मॉडल में आ सकता है बिकॉज़ ऑफ सम रॉन्ग और टू सिंपल असम्पशन। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे घर की प्राइसेस को मुझे प्रेडिक्ट करना है उसके साइज़ के हिसाब से। तो जैसे-जैसे आम सोच ये कहती है कि जैसे-जैसे साइज़ बढ़ेगा तो घर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो अगर तो ये रिलेशनशिप लीनियर है तो और आपने मॉडल लीनियर रिग्रेशन यूज़ किया है तो ये सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अगर एक्चुअल में रिलेशनशिप लीनियर नहीं है बल्कि एक्स्पोनेंशियल है, यानी जैसे साइज़ बढ़ेगा और प्राइसेज़ एक्स्पोनेंशियली बढ़ रही हैं, तो आप अगर इस पे अप्लाई करना चाहेंगे लीनियर रिग्रेशन तो उसके रिज़ल्ट सही नहीं आएँगे। बिकॉज़ लीनियर रिग्रेशन एक हाई बायस्ड मॉडल है, ठीक है? तो अगर असली में रिलेशनशिप नॉन लीनियर है जैसे कि ज़्यादा बड़े हाउसेस एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं और तो लीनियर रिलेशन उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो प्रेडिक्शंस आपकी जो है वो गलत हो जाएँगी या गलत डायरेक्शन में जाएँगी। इसी तरह से वेरिएंस जो है बेसिकली एरर होता है किसी भी एल्गोरिथम में जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो बेसिकली आता है अगर ट्रेनिंग डेटा को लर्न करते हुए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या टू सेंसिटिव हो जाए ट्रेनिंग डेटा से मॉडल तो हम कहेंगे कि हाई वेरिएंस है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन है अगर उसमें बहुत हाई डिग्री आप यूज़ करेंगे हाउसेस को प्रेडिक्ट करने के लिए तो मॉडल बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग डेटा में फिट हो जाएगा। बट और ये पास भी होगा हर एक ट्रेनिंग पॉइंट से बट अगर आप उसको न्यू डेटा देंगे तो वो अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। अच्छा, अब जब हम ट्रेड ऑफ की बात करते हैं तो ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि हम ये मेक श्योर करते हैं कि एक ऐसा स्वीट स्पॉट हमारे पास आए जहाँ पे एरर कम से कम हो, बाइस भी कम हो और वेरिएंस भी कम हो, ठीक है? लेकिन ये आप एक हद तक कर सकते हैं। उस हद के बाद आप अगर करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाएँगे, तो आपका जो मॉडल है उसका एरर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। चाहे आप राइट मूव करें या लेफ्ट मूव करें, यानी आप चाहें तो बायसनेस को कम करें, तो एक हद तक कम कर सकते हैं आप, ठीक है? उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते। इसी तरह से वेरिएंस को भी एक हद तक आप बरकरार रख सकते हैं। उसके अगर आप मज़ीद नीचे जाना चाहेंगे, तो एरर आपका इंक्रीज़ करेगा। अ, अच्छा, इसमें कुछ मॉडल्स का भी ज़िक्र कर लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन जो है वो हाई बायस मॉडल है बिकॉज़ ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है और ये अंडर फिट हो सकता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है अगर आपने डिग्री बहुत बढ़ा दी पॉलिनोमियल की तो बायस तो रिड्यूस हो जाएगी लेकिन वेरिएंस इसका हाई हो जाता है। डिसीजन ट्रीज़ जो हैं अगर तो शैलो हैं तो हाई बायस है यानी उनकी ब्रांचेस कम हैं आपने छोटा ट्री रखा हुआ है और अगर बहुत ज़्यादा डीप है तो वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा उसमें आ सकती है। के नियरेस्ट नेबर्स जो हैं अगर इसके स्मॉल है तो हाई वेरिएंस है मॉडल क्लोजली फॉलो करता है ट्रेनिंग पॉइंट्स को और अगर के लार्ज है तो डिसीजन बाउंड्री तो बहुत स्मूथ है लेकिन बाइसनेस जो है वो हाई हो जाती है तो यू नीड टू फाइंड अ राइट स्वीट स्पॉट फॉर के नियरेस्ट नेबर्स और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इस तरह से होता है कि है क्लासिफिकेशन के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन और ये अंडर फिट कर सकता है अगर डिसीजन बाउंड्री जो है वो कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से बायसनेस आ सकती है। इसमें होता ये है कि फिर हम पॉलिनोमियल फीचर्स ऐड करके रिड्यूस कर सकते हैं बायस को और थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर सकते हैं वेरिएंस को। तो ओवरऑल हर मॉडल में हमारी कोशिश ये होती है कि एरर को मिनिमम रखें और ट्रेड ऑफ करें बायसनेस और वेरिएंस के दरमियान। थैंक यू वेरी मच।